हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे अलजेब्रा के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और आज जो हम आगे पढ़ रहे हैं तो इसके लिए पहले आपको मेरा पहला वीडियो अलजेब्रा पार्ट 2 देखना होगा, जिससे आपको पता चले कि मैंने लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था। और ये मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपको एसएससी सीजीएल आईबी और एसएससी सीएचएसएल जीडी सारी कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद में आपको कोई डाउट नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो जैसा कि आपने थंबनेल देख रखा है, हमने अलजेब्रा में किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनकी मैं ट्रिक्स और उसका बेसिक्स दोनों बताऊंगा। केवल ट्रिक्स सीखने से ही कुछ नहीं होता, उसका बेसिक्स आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एंड में वही काम आता है। अगर मान के चलो ट्रिक्स का फॉर्मूला भूल गए फिर, ठीक है, तो उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हम आज पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, पहले मैं आपको अलजेब्रा की कुछ बेसिक आइडेंटिटीज बता देता हूं। जैसे कि फर्स्ट आइडेंटिटी दे रखी है आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या बनता है ये आप सभी को पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है ना। लेकिन इस पे वो आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ और आप डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन निकालो। वो आपसे बहुत स्मार्ट है। वो आपको पूछेगा इसमें कि आप ये बताइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा ये चीज। ठीक है, तो अब जब आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि ये ऐसा आया, तो फिर आपको क्या करेंगे, आपको क्या करना है, इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो, इसको मैं क्या करूंगा, है ना, तो इसमें ये 2 ए बी तो यहाँ पर है ही, और आपका ये जो है वो यहाँ पर कर माइनस में हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। ओके, इसी तरह से और अपन अगर आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, आपसे ए प्लस बी की वैल्यू भी पूछ सकता है कि ए प्लस बी बताओ। अगर मैं इसमें आपसे अगर वो ए प्लस बी पूछता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस बी। अगर आपसे ए प्लस बी पूछ रहा है तो ये देखो, है ना, तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का दे रखा है ना, कि कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो आपसे ए प्लस बी पूछना चाह रहा है तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी और ये पूरा किस में आ जाएगा, आपके रूट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से सॉल्व होते हैं ये, है ना। और इन्हीं को लोग ट्रिक बोल देते हैं कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो तो इसकी ट्रिक हो गई, है ना। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना, हमको पूरा बेसिक से एक एक चीज को करते हुए चलना है ना। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब सेकेंड आइडेंटिटी के ऊपर बढ़ते हैं। मैं आपको इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा कि एसएससी किस लेवल पे क्वेश्चन पूछते हैं इस पे, है ना। सेकेंड आइडेंटिटी मैं आपको बता देता हूँ। से ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे दिया, तो इसमें क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस का आपका 2ab आएगा, है ना। चलो, अब जैसे आपसे पूछ ले कि ए, इसमें भी अगर आपसे पूछ लिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको इधर ले आओ। तो देखो अगर इसमें आपसे पूछता है तो क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये जो माइनस का 2ab ये इधर आकर किस में हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस का 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला बन गया आपके लिए कि आपसे ये पूछेगा कि ये निकालना होगा तो आप निकाल दोगे। इस तरह से हम इसमें भी कर सकते थे ये वाली चीज, आप उसको, ये तो साइन चेंजिंग है, आप उधर कर लो तो भी आंसर उससे भी वही आएगा, आंसर इससे भी सेम आएगा। अगर इसके लिए मैं यहाँ पर आपको करके बताता हूँ एक बार, 1 के लिए भी यही सेम चीज, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर ये देखो प्लस में है तो ये किस में, यहाँ पर किस में आ जाएगा, माइनस में, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2ab इक्वल टू, लेकिन ये फॉर्मूला आपका किसका बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए, है ना, ए स्क्वायर, सॉरी, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस में आ गया यहाँ पर, है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके काम आएंगे, आपको क्वेश्चन इसी तरह से वो पूछेगा। लेकिन इसमें भी आपको एक चीज करनी होती है, वो मैं बताऊंगा आपको क्या करना होता है, वो आपसे क्या निकलवाना चाहता है क्वेश्चन में।
वो आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। पहले यहाँ तक ये बेसिक आप समझ लो, है ना। ऐसी एक थर्ड आइडेंटिटी और बताता हूँ आपको, जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या, आइडेंटिटी के फॉर्मूला क्या बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और आपका पूरा a प्लस बी, है ना। अब यहां से आपसे वो a प्लस बी की वैल्यू भी पूछ सकता है, या फिर, है ना, a प्लस बी पूछ सकता है, या ए बी की भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। आपको यहाँ पर भी आपसे ए बी की क्वेश्चन, ए बी की वैल्यू पूछ सकता है, इसमें भी ए बी क्या बताओ, ए बी ए इंटू बी की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो ये आपको यहाँ तक आना चाहिए। अब मैं इसमें और आगे स्टेप बढ़ाता हूँ कि आपको करना क्या है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि आपको क्या करना है। कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं समझाऊंगा। पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर पहले देखो स्टेप्स याद कर लो अपनी। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी आपकी, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन मिले, है ना, अगर फर्स्ट स्टेप में अगर तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं भी हो, है ना, तो तुम्हें पहला काम क्या करना है, इसके दो प्रोसीजर फॉलो करने हैं आपको। ए, आपको क्या करना है, ए प्लस बी कर लो एक बार तो तुरंत, और सेकंड आपको बी, आपको करना है ए इंटू बी। ये दो चीज आप पहले अपने माइंड में सोच कर रख लो कि इनका सम कितना होगा, ए प्लस बी और ए इंटू बी का, है ना। अगर आपको ये निकाल लिए तो क्वेश्चन निकालने में बहुत कम टाइम लगेगा और आप इजीली कर पाओगे इस चीज को, है ना, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, जैसे कि ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, ये आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा, है ना। ये सेकंड स्टेप है आपका। अगर ये आपका आइडेंटिटी क्या दे रखी हो, ये दे रखी हो, है ना, ठीक है। दूसरा बढ़ते हैं। अगर इस बार आपको ये पूछा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब या फिर ए क्यूब माइनस का बी क्यूब हो, तो भी जब आपको इस तरह से क्वेश्चन में पूछे तो आपका सबसे पहला काम क्या बनता है, मैं बता रहा हूं आपको। वही दो स्टेप बनने आनी आपकी। इसमें इस वाले सेट के लिए होगा, इस वाले के लिए इसमें क्या करना है, वही आपको करना है, ए प्लस बी निकालना है इसमें, और एक बार तो ए प्लस बी, और सेकेंड टाइम आपको निकालना है ए इंटू बी, ठीक है। और जब अगर ये माइनस में पूछा आपसे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड कर लो, तो आपको फिर इसमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको ए माइनस बी निकाल के रख लो पहले, मतलब ए माइनस बी को सॉल्व कर लो। फिर सेकंड आपको ए इंटू बी तो करना है ही, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसको करना है ना। तो यहां तक मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रोसेस है पूरा। आपको क्वेश्चन जैसे थंबनेल में दे रखा है वैसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम्स के अंदर, लेकिन आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। कहीं पर ही अगर वैसा क्वेश्चन दिख जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका ए प्लस बी निकाल लो, उसका सम कर लो, और एक बार उसको मल्टीप्लाई कर लो और उसको अपने पास रखो। फिर देखो आंसर कितनी जल्दी से आ जाएगा। पहले जैसे ही ये दिखे आपके माइंड में ये दो चीजें आनी चाहिए कि हमको ए प्लस बी करना है और ए इंटू बी करना है ना। और जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो ए प्लस बी करना है इसमें, और जब माइनस में हो तो ए माइनस बी करना है। बाकी ए इंटू बी तो करना ही आपको दोनों में, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस करके बता देता हूं, और प्लीज वीडियो को स्किप करके ना देखें, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स अब एक एग्जांपल करके मैं आपको और बता देता हूं, एक दो एग्जांपल करूंगा, ठीक है। पहले तो एक बार इस अलजेब्रा एक्सप्रेशन जो है इसका एग्जांपल लेकर समझा देता हूं। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि x इंटू वाई इजकल टू 18, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल 25 दे रखा है। देन यू हैव टू फाइंड आउट एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो आपको एक्स प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, देखो मैंने सबसे पहले आप बेसिक्स पे जाओ। बेसिक्स में आपको क्या बताया कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का ये एक्सप्रेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब ये आ गया तो क्या करना है आपको, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy होता है ना। तो अब आप ये देखिए आपको क्या क्या गिवन है, आप वो इसमें वैल्यू पुट करते जाइए और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब आपको देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको यहाँ पर 25, तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ 25, है ना, प्लस 2xy है।
तो एक्स वाई की वैल्यू तो हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है 18, तो हमको एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 18, है ना। इस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 18 है, ये मैंने इसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, एक्स प्लस वाई चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमको स्क्वायर है, लेकिन हमको केवल एक्स प्लस वाई चाहिए। चलो तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं अगर आगे सॉल्व करूंगा तो 25 प्लस 18 दूनी 36, 36 हो गया ये। इसको हम ऐड कर लेंगे, है ना। तो अगर आप इसको जब ऐड करोगे, ठीक है, हेलो, हाँ जी, है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो अब क्या करोगे आप, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो है ही, तो यहाँ पर अब इसको आप ऐड ऑन कर लोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 और 5 11 की 1, जल्दी 1 3 2 5 और 1 6, 61 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 61, लेकिन एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी आपको, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में 61, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना बेसिक इसका आना चाहिए, ठीक है, तब आप इन सवालों को कर पाओगे। तो इसमें कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और भी मैं इसमें और सवाल करवाता हूँ आपको जो टफ होते हैं, जिनमें दिक्कत होती है कई स्टूडेंट्स को, है ना, तो वो मैं आपको इसी ट्रिक से सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि √5 + 1 अपॉन √5 - 1 का क्यूब प्लस √5 - 1 और √5 + 1 का होल क्यूब दे दिया। अब बोलेगा बताओ इसको सॉल्व करके बताओ, सिंप्लीफाई करो और इसका आंसर बताओ, ठीक है। तो आपको इसको तो आप रेशनलाइज करने बैठोगे नहीं, अगर आप इसको रेशनलाइज करने बैठ गए तो फिर आपका आंसर बहुत लेट हो जाएगा। तो आपको इस चीज के लिए क्या करना है, ये 5 है, सही से लिख देता हूं, ठीक है। तो आपको इसको रेशनलाइज नहीं करना है, उस चक्कर में नहीं फंसना। अगर आपको कभी भी अगर ऐसे कोई सवाल दिख जाए, यहाँ पर ये तो क्यूब का है और ये हो सकता है स्क्वायर के भी सवाल आ जाए, है ना। तो अगर क्यूब का है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया आपको कल की वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें आपको क्या करना है, a इंटू बी करना है ना। एक तो a इंटू बी करना है, दूसरा सेकंड में क्या करना है आपको a प्लस बी करना है, ठीक है। चलिए तो मैं एक बार आपको a इंटू बी करके दिखा देता हूं। अगर मैं इसका a इंटू बी, तो इसको आप सपोज करिए ये a है और इसको आप सपोज करिए ये b है, ठीक है। तो अगर मैं इसको a इंटू बी करता हूं, चलो करके देखते हैं अपन। ये लो √5 + 1, ये √5 - 1 मल्टीप्लाई √5 - 1 मल्टीप्लाई √5 + 1, तो ये इससे कट, ये इससे कट, ये इससे कट, ये इससे कट, तो ओवरऑल आंसर इसका कितना आया, 1, ठीक है। यहां तक इसका आंसर 1 आ गया, ओके। चलो अब मेरे को क्या करना है, इसका a प्लस बी भी करना पड़ेगा अपन को, है ना। तो a इंटू बी का आंसर है यहां तक। अब a प्लस बी करेंगे हम, तो जब मैं इसका a प्लस बी करूंगा तो आपको मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था a प्लस बी करने का, ठीक है। तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, वो क्या था कि ट्वाइस ऑफ p स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर और ब्रैकेट में p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, यही था इस तरह के एक्सप्रेशन का फॉर्मूला, है ना। तो जब आप इसमें इस वैल्यू को डालोगे, यहां पर अब आपके लिए p कौन है, √5 है, और q यहां पर की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। अगर मैं जब इस फॉर्मेट में इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो देखिए आप इसका a प्लस बी की वैल्यू भी निकाल पाओगे। तो आप इसको डालोगे तो ये देखो 2, ये ब्रैकेट, ये √5 का स्क्वायर प्लस 1 का भी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और वही √5 का स्क्वायर माइनस
1 का स्क्वायर, ये आपका पूरा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आपको पता है कि रूट 5 तो 5 हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 5 और 1 6 हो गया, 6 इंटू 2 12 हो गया। ठीक है, तो ऊपर तो आ जाएगा आपका 12। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करोगे तो ये भी कितना आएगा, 5 हो गया, यहाँ पे 5 आएगा। इसको सोल्व करो तो 1, तो 5 में से अगर 1 चला गया तो 4 बचेगा, ये लो 4। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा कितना आंसर आ गया, 3। तो a प्लस बी का जो आंसर है वो कितना है, 3 आ गया। ठीक है, अब देखो आपका यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब आगे करता हूँ मैं, यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ आपके लिए कि a प्लस ए इंटू बी का आपका आंसर आया। देखो थोड़ा इसको रफ कर दो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो जब हमने इसका a प्लस बी किया तो अभी हमारा आंसर कितना आया, 3 आया। और जब हम इसका a इंटू बी किया तो इसका आंसर आया 1। ठीक है, अब देखिए, अब आपको फाइंड, ये क्यूब में है दोनों, तो क्यूब को इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है एक्सप्रेशन क्या होता है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब, है ना। सॉरी, मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से बताता हूँ। इसमें देखो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a का क्यूब होगा प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये स्टेप पूछ रहा है क्वेश्चन में, है ना। आपसे क्वेश्चन में ये चीज पूछ रहा है। ऐसे यहाँ पर स्क्वायर के आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा, एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर के आइडेंटिटी में आपसे ये वाली आइडेंटिटी पूछेगा। अब आपसे इस बार ये वाली आइडेंटिटी पूछ रहा है, तो वो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एसएससी में। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको जो वैल्यू मैंने देखो निकाल के बता दी, आपको पहले स्टेप क्या करना है, a प्लस बी या फिर a इंटू बी निकाल लो। इन दोनों को तो आपको निकालना है। जैसे ही इस तरह का कोई क्वेश्चन मिल जाए आपको ये निकाल दीजिएगा। देन उसके बाद में अब आप इसको करिए पुट। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 3 है। लो यहाँ पे मैं 3 पुट कर देता हूँ, ये लो 3 इजकल टू, और 3 का क्यूब भी करना है क्योंकि क्यूब लगा हुआ ऊपर, ये लो क्यूब कर दिया। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, ये तुमको निकालना ही है, ये वी हैव टू फाइंड आउट दिस। तो इसको मैं यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या लग रखा है, प्लस का 3ab। अब देखो ab मैंने क्यों कराया पता है तुम्हें, इसलिए कि डायरेक्ट हमको मिल जाए। तो ab की वैल्यू कितने की है, ab की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, फिर से अगेन आ गया a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू फिर से हमें पता है कि 3 है। ठीक है, अब मैं जब इस एक्सप्रेशन को शो करूंगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 हो गया इजिकल टू। और अब देखो इसको मैं पूरा मैथ की वैल्यू पूरी यहीं लेता हूँ, ये इसको अगर आगे इसको सॉल्व कर लेंगे आगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, तो 3 3 जा 9, यहाँ पे माइनस का 9 इजिकल टू यहाँ पे क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे इसको माइनस कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, तो देखो ये वही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये देखो वही एक्सप्रेशन तो है ये, है ना। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। अब इसमें आइडेंटिटी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की भी दे सकता है, यहाँ पे मैंने क्यूब की करा दिया आपको। ठीक है, तो जब कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए तो आपको क्या करना है पता चल गया ना। सबसे पहले ए प्लस बी और ए इंटू बी निकाल लो, और वो मैंने आपको कल की वीडियो को आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कल का वीडियो नहीं देखोगे तो ये नहीं, आपसे समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो प्लीज़ आपको हमारी वीडियो कैसा लगा चैनल पर कमेंट करके जरूर बताएं हमारे वीडियो पर। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं, फिर कल और भी इसमें आगे देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे एग्जाम्पल वहीं से करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।